हेलो, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था, कैनाल रेज, कैथोड रेज, इनके बारे में स्टडी की थी। आज जो थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल है उसके बारे में देखते हैं, न्यूट्रॉन की उसकी डिस्कवरी कब हुई। रदरफोर्ड ने जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी उसके बारे में बताया था, तो उन्होंने ये बताया कि एक पार्टिकल और है जो प्रोटॉन के जैसा ही मास रखता है और चार्ज क्या है जिस पर जीरो है। एक ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट है इसके अंदर और फंडामेंटल न्यूक्लियस के अंदर जो एटम है उसमें। तो बाद में जो जेम्स चैडविक है उन्होंने इसकी डिस्कवरी की। जेम्स चैडविक उन्होंने ये किया कि अल्फा पार्टिकल लिया और हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड करवाया बेरिलियम एटम पर। ये बेरिलियम एटम लिया और उस पर क्या करवाया, इन्होंने बॉम्बार्ड करवाया, उन पर स्ट्राइक करवाई, टकराहट करवाई। तो उसके बाद में हमारे पास जो बनता है वो कार्बन एटम बनता है। और वहाँ से एक हमारे पास जो एलिमेंट वो जो मिल रहा था पार्टिकल वो क्या था, न्यूट्रॉन था। तो उन्होंने कैसे करवाया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम +2, 2He4+2। ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल होता है जिस पर चार्ज क्या होता है, +2 होता है। यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 है, और प्रोटॉन कितने हैं, 2 है। उसके बाद में अगर बेरिलियम को देखें तो ये होता है हमारे पास 4Be9, ये होता है बेरिलियम। तो हमारे पास मास जो है वो कितना है, 9 और 4, ये मास है। और ये ऐड होके कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। बट हमारे को मिल क्या रहा था, 6C12 है। इट मीन्स हमारे पास मास नंबर 1 कहाँ गया, 1 AMU मास कहाँ गया, तो 1 AMU मास वो है वो यहाँ आ जाता है। इसका मास कितना था, 4 AMU। मास की बात करें तो इसका था 4 AMU और ये जो बेरिलियम है इसका मास था 9 AMU। तो यहाँ पे टोटल कितना होना चाहिए था, 13 होना चाहिए था। बट हमारे पास कार्बन के पास तो 12 ही मिल रहा है। इट मीन्स हमारे पास जो न्यूट्रॉन निकल रहा था उसका 1 AMU मास और निकलेगा। तो इस पार्टिकल को नाम दिया था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, न्यूट्रल होता है। जैसे प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, वैसे न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज क्या है, जीरो है। अल्फा पार्टिकल क्या करवाई, बॉम्बार्ड करवाई बेरिलियम एटम पर। तो बेरिलियम एटम से क्या बना, अल्फा पार्टिकल है, हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, वो बेरिलियम एटम के साथ बॉम्बार्ड होने के बाद में कार्बन एटम बनता है, 6C12 है। और हमारे पास एक पार्टिकल निकलता है जिस पर चार्ज क्या था, जीरो था, वो क्या था, न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी। न्यूट्रॉन के अगर चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज जो होगा वो कितना होगा, जीरो। और इसका मास जो होगा वो सेम एज ए प्रोटॉन के इक्वल सा ही होगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन वो होगा 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास कितना था, 1.672 और यहाँ 1.675 है। तो ये अप्रोक्सीमेट सेम सा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास। अगर E/m की वैल्यू बात करें इसके लिए, E/m, तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू तो जीरो है। तो E की वैल्यू तो जीरो हो गई, 0/1.675 × 10⁻⁻27 क्या बन जाएगा, जीरो। हमारे पास न्यूट्रॉन के लिए E/m की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इस तरीके से ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी थी, इस पर चार्ज का पता लगा लिया गया। ये सारे के सारे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे 3, उनके बारे में ये पता लगा लिया। हम ये तीनों के बारे में एक साथ देखते हैं कि कौन कौन से थे। इलेक्ट्रॉन था, उसके बारे में देख चुके थे, कैथोड रे से डिस्कवरी हुई थी, जे थॉमसन ने की थी। और उसके बाद में प्रोटॉन था जिनको हम एनोड रे या फिर कैनाल रे भी बोलते थे। तो सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से थे, फंडामेंटल पार्टिकल 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैथोड रेज भी बोल सकते हैं। इसके अगर चार्ज की बात करें, यहाँ पर हम क्या लिख लें, चार्ज, और यहाँ पर लिख लें मास, और यहाँ पर लिख लें इसकी E/m की वैल्यू, और किसने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड बाय। तो इसकी बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज प्रेजेंट है, इसको हम 1 यूनिट भी बोल सकते हैं, यानी यहाँ पर -1 यूनिट
चार्ज पॉसिबल, पॉइंट्स में इसके अलावा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। मिनिमम जो चार्ज पॉसिबल है जो वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चार्ज की फॉर्म में E/2 फॉर्म हो रहा है, E/3, इसी की इंटीजर फॉर्म होनी चाहिए कि E ही ट्रांसफ़र होना चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम जो है। फिर मास की बात करें तो इसका मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इसका ग्राम में भी लिख सकते हैं मास, जो क्या बनेगा 9.1 × 10⁻28 ग्राम, इसका ग्राम में मास बनेगा। फिर अगर इसके E/m की वैल्यू लिखें तो E/m की वैल्यू लिखेंगे 1.758 × 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। ये इसके E/m की वैल्यू होगी। किसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को? जो कैथोड रेज थी उनको किसने किया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन, इन्होंने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। उसके बाद में हमारे पास क्या है? सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, बट उसका नेचर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो उस पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम, या फिर ये बोल सकते हैं 1 यूनिट। फिर इसके मास की बात करें प्रोटॉन के, तो इसका मास होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। अगर ग्राम में लिखें तो पावर जो है वो 3 डिक्रीज हो जाएगी, यह आ जाएगा ग्राम में -24 ग्राम। फिर अगर E/m की वैल्यू बात करें, ये चार्ज है और ये क्या है? m है, तो इसका चार्ज कितना आएगा? ये 9.5 × 10⁻4 कूलाम पर किलोग्राम। ये इसका क्या बन जाएगा? चार्ज बन जाएगा। उसके बाद में इसको किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या किया था? इसको डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद में न्यूट्रॉन, थर्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन का जो नेचर है वो न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो यहाँ पर चार्ज क्या लिखेंगे? 0। फिर न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम, या फिर ग्राम में लिखें तो वही 1.675 × 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। पावर जो है वो -3 से डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में अगर E/m की वैल्यू की बात करें तो ये 0 हो जाएगा। रीज़न, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? 0 अपॉन दिस मास, और 0 में अगर किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है? 0 आता है। तो E/m की वैल्यू होगी वो क्या होगी? न्यूट्रॉन के लिए 0 होगी। और इसकी डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक। इसमें ये वैल्यूज़ थोड़ी याद रखनी है, क्योंकि E/m की वैल्यू जो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इनका ऑर्डर क्या होगा। अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की होगी, उससे कम प्रोटॉन की, और सबसे कम जो E/m की वैल्यू है वो होगी न्यूट्रॉन की, उसकी वैल्यू 0 होती है। अगर मास की बात करें तो मास सबसे ज़्यादा किसका होता है? मास सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का होता है, उसके बाद में उससे कम प्रोटॉन का होता है, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का मास होता है इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में। न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? 0 होता है। ये डिस्कवरी किसने की थी? ये भी ध्यान रखना है, ये हमने कल देख लिए थे। इसके बाद में हम आगे शुरू करते हैं इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, कि इनमें पता कैसे चलता है। जैसे हम किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमारे पास कोई एलिमेंट है तो उसका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसका एक सिंबल है, बता देता हूँ, जो क्या है? जेड अक्स ए। जेड अक्स ए, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड अक्स ए, ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आपको ऐसा भी मिल जाएगा। ये एक ही बात है, ये इधर उधर चेंज होने से नहीं होगा। इसमें जेड एक्स ए को हम बोलते क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, जो जेड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? एटॉमिक नंबर। जेड क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा, जो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जो किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। या फिर अगर जो एटम है हमारे पास
वो न्यूट्रल स्टेट में, उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल हो जाएगा। जो एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, और ये अगर न्यूट्रल स्टेट में है एटम हमारे पास तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर हो जाएगा। उसके बाद में अक्ष जो है वो एलिमेंट का सिंबल है, सिंबल ऑफ एलिमेंट कि कौन सा एलिमेंट है। जैसे हमारे पास ब्रोमीन है तो उसका सिंबल जो है वो Br हो जाएगा, हाइड्रोजन का सिंबल H हो जाएगा। हम इतना बड़ा नाम नहीं लिख सकते तो उनके सिंबल अरेंज कर लिए, हीलियम का He हो गया, नियोन का Ne, ऑक्सीजन का O, इस तरीके से उनके सिंबल हो गए, कार्बन का C हो गया, तो वो क्या होगा, सिंबल होगा। उसके बाद में A है, A होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और ये हमेशा इंटीजर की फॉर्म में मिलेगा आपको, वोल नंबर मिलेगा 1 2 3 4 ऐसे ही मिलेगा, ये पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं मिलेगा। एटॉमिक मास किस किस का सम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों का जो मास होता है उसका सम मिलेगा। मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो सम होगा वो मिलेगा। या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मास नंबर मिल जाएगा। ये हमारे पास ये इनकी कंडीशन है कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ऐसे हम एक एग्जांपल को देखें कि हमारे पास किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास ये है 6C12 है, 6C12 है। इसमें एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर इसके अंदर होगा 6, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 6 हो गए। इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हो गए, 6 हो गए। तो जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल एक ही कंडीशन में होगा कि उस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो। अगर उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो उसके इक्वल नहीं होगा। उसके बाद में सिंबल क्या होगा एलिमेंट का, C, जो क्या है, कार्बन, यही है इसका सिंबल। उसके बाद में अगर मास नंबर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, A, ये मास नंबर हो जाएगा। तो मास नंबर कितना होगा इसका, A = 12 है। अब इसके अंदर 3 फंडामेंट, हमें प्रोटॉन का पता चल गया कितने हैं, 6 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। हमें एक थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल का नहीं पता चला, न्यूट्रॉन, वो कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन को निकालते हैं। न्यूट्रॉन इट मीन्स N = जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास किस किस का सम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर एटॉमिक मास में से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल दें, एटॉमिक मास A - नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, ये निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर इसके हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने तो हम कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास कितना है, 12 है, माइनस एटॉमिक नंबर जो 6 है, कितना मिल जाएगा, 6। यानी इसमें कितने प्रेजेंट है, 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। 6C12 में क्या क्या हो जाएंगे, 6C12 में क्या क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 6, प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है, 6 है, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6 है। और एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास है हमारे पास 12 है, और जेड की वैल्यू यानी एटॉमिक नंबर वो भी कितना है, 6 है। ये हमारे पास पार्टिकल्स है, इनका पता लगा सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं। इस तरीके से हम एक दो एग्जाम्पल और करके देखते हैं कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हम उन पर कैसे पता लगाएं कि उनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं। अब अगर पॉजिटिव चार्ज आए, नेगेटिव चार्ज आए, प्रोटॉन तो रिमूव होंगे नहीं, ओनली इलेक्ट्रॉन है वो ही क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। तो मास पर तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अगर चार्ज आ रहा है तो मास नंबर पर तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम ये देखें 8O16, ये हमारे पास है, इसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या क्या है, एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर। उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और लास्ट में लिख लेते हैं हम मास नंबर, मास नंबर, जो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या क्या होंगे, सबसे पहले अगर हम उससे कंपेयर करें तो ये क्या है, जेड अक्स ए, ऐसा ही है। तो जेड क्या था, एटॉमिक नंबर था, जो कितना है 8। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका 8 हो जाएगा ऑक्सीजन का। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम देखेंगे इस पर चार्ज है कि नहीं है, इस पर तो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल होगा,
एटॉमिक नंबर के, जो कितना होगा 8, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होता है ये तो ये भी 8 हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं हम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इट मीन्स n इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऐसे निकालते हैं। तो न्यूट्रॉन कितने निकलेंगे हमारे पास, 16 माइनस 8, जो कितना हो जाएगा 8। फिर मास नंबर इससे कंपेयर करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास 16। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आ गई। अब कुछ एलिमेंट ऐसे मिलते हैं जैसे 8 और 16 है, 8 और 17 ही मिल जाएगा। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या मिलता है हमें 17Cl35, 17Cl37, इस तरीके से हमें ये मिलता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाएंगे। अगर क्लोरीन के लिए देखें तो यही कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास, क्लोरीन के लिए यही कंडीशन में क्या बन जाएगा, सबसे पहले हम ले रहे हैं 17Cl35 के लिए, 35 के लिए कंडीशन ले रहे हैं हम, तो लिख लेते हैं यहाँ 17Cl35 के लिए ले रहे हैं ये कंडीशन, और ये ले रहे हैं 17Cl37 के लिए। तो यहाँ पर देखें तो एटॉमिक नंबर क्या मिल रहा है हमें, 17 मिल रहा है। एटॉमिक नंबर दोनों में ही क्या मिल रहा है, 17 मिल रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे, जो 17 हो जाएंगे। चार्ज प्रेजेंट हो या नहीं हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 17 ही होगा ये भी। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये क्या निकलेगा 35 माइनस 17, जो क्या निकल जाएगा 18 निकल जाएगा फर्स्ट में, कि एटॉमिक मास कितना है हमारे पास 35 और एटॉमिक नंबर कितना है 17 है। उसके बाद में ये कितना निकलेगा 37 माइनस 17, एटॉमिक मास 37 है और एटॉमिक नंबर तो ये कितना निकलेगा 20। उसके बाद में एटॉमिक मास नंबर जो A वो इसमें कितना है 35 है और यहाँ पर कितना है ये 37 है। तो इस तरीके से हम इनके मास नंबर एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। अगर किसी पर चार्ज प्रेजेंट हो, जैसे O-2 बोल दिया, उसका निकालो, उसका किस तरीके से निकालेंगे, अगर ऑक्सीजन वगैरह पर चार्ज प्रेजेंट है तो ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं। जैसे O-2 है, ये 8 16, ये है O-2। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, ये तो क्या है एटॉमिक नंबर है, क्या है ये एटॉमिक नंबर Z। अब एटॉमिक नंबर है जो 8 है तो उसी के इक्वल क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन इस केस में नहीं हो सकते, रीजन क्योंकि इस पर चार्ज प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इस केस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब अगर नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे। एक्स्ट्रा कितना चार्ज है वो हम ऐड कर देंगे, अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो हम ऐड कर देंगे, चार्ज कितना प्रेजेंट है वो हम ऐड कर देंगे इस पे। ये किस केस में है, अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है एटम पर तब उस केस में। अगर यही केस ऐसा हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज, क्योंकि इस केस में क्या हो गए, पॉजिटिव प्रेजेंट होने का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। डोनेट करने के केस में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो हम माइनस कर देंगे जितना चार्ज प्रेजेंट है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, ऑक्सीजन -2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं 8 है और चार्ज कितना है 2, तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके अंदर। फिर अगर मास नंबर की बात करें तो कितना निकलेगा, मास नंबर वो तो उतना ही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो कितना होगा 16 होगा। उसके बाद में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास कितना है 16 माइनस 8 कितना होगा 8, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास, ये सारे के सारे हम निकाल सकते हैं। मास नंबर होता क्या है, मास नंबर होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है यानी प्रोटॉन का मास
प्लस न्यूट्रॉन जो है उनका मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड कर देते हैं, क्योंकि दोनों का मास ही क्या होता है, सेम सा होता है। जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है और मास ऑफ प्रोटॉन है वो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट सेम होते हैं, इसलिए इन दोनों को हम सेम मानते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, वो हमें मास नंबर मिल जाता है। अब इसके बाद में हम ये देखें कि डिफरेंट जैसे ये आ रहे हैं तो इनको क्या बोलेंगे। जैसे कई कंडीशन हमने देखी क्लोरीन की, कि क्लोरीन में क्या आ गया, मास डिफरेंट आ गया बट एटॉमिक नंबर सेम आया था। अभी देखा था 17Cl35 को, 17Cl37 को, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वो स्टडी करते हैं। तो उनको बोलते हैं हम आइसोटोप। ये कुछ टर्म्स है जो याद रखने में डायरेक्ट कई बार पूछ लिया जाता है इनके बारे में। तो आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट, ऐसे एटम जिनका हमें एटॉमिक नंबर तो क्या मिले, एटॉमिक नंबर सेम मिले बट एटॉमिक मास क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट। तो उनको हम क्या बोल देंगे, आइसोटोप बोल देंगे। आइसोटोप का मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। अभी हमने इसका एक एग्जांपल देखा है 17Cl35, 17Cl37, ये है। अभी हमने एक बात की थी कि जो मास नंबर है वो आपको परफेक्ट फॉर्म में मिलेगा, पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं मिलेगा, 35, 37 इस तरीके से। ये रीज़न क्या है कि हमें जब हम कई बार कैलकुलेट करते हैं तो हम जब भी यूज में लेंगे तो 35.5 यूज में लेंगे इसका मास, वो एटॉमिक वेट होता है। वो क्या होता है, इनकी जो परसेंटेज होती है कि ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, इनका एवरेज निकालते हैं और उसके बाद में हम जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है। तो उसकी वजह से हमें 35.5 मिलता है ये। अदरवाइज एटॉमिक मास जो होगा वो होल नंबर, नेचुरल नंबर की फॉर्म में ही होगा, वो कभी भी आपको पॉइंट की फॉर्म में नहीं मिलेगा, कंप्लीट नंबर मिलेगा 1 2 3 4 एटॉमिक मास। एक ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। उसके बाद में अगर हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, 1H1, 1H2, 1H3, ये हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप है। इनके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा कि हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन से। आइसोटोप होते क्या है, आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट। अब हाइड्रोजन के आइसोटोप निकालें तो क्या निकलेगा, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आइसोटोप कौन सा होगा, 1H1, सेकेंड वाला होगा 1H2 और थर्ड है 1H3। ये हमारे पास आइसोटोप प्रेजेंट है। नाम क्या क्या है इसका ये देखते हैं। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ये इनका नाम है। अगर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फर्स्ट वाले में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे और एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 1 है। इस केस में भी कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा और इस केस में भी इक्वल होगा। उसके बाद में अगर बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। एटॉमिक नंबर 1 1 है तीनों में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 1 हो जाएंगे। फिर अगर मास की बात करें, मास नंबर ए, तो वो कितने कितने होंगे, इसमें मास कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सॉरी यहाँ पर 2 है ड्यूटेरियम में, और ट्राइटियम में कितना है, 3 है। ये मास नंबर है इनका। फिर न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, न्यूट्रॉन हमारे पास निकलेगा, यहाँ पर कितना होगा, एटॉमिक मास कितना है, 1 है, 1 माइनस 1, एटॉमिक नंबर ही 1 ही है तो कितना निकलेगा, 0। प्रोटियम या फिर हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है 1H1 ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा जो भी एलिमेंट मिलेंगे सब में न्यूट्रॉन मिलेंगे।
इसमें कितना होगा 2 - 1 1 होगा और इसमें कितने होंगे 2 होंगे। और हमारे पास जो 1s3 है वो क्या है रेडियो एक्टिव है। क्या है रेडियो एक्टिव है। हमारे पास जैसे H2O बनता है उसको हम वाटर बोलते हैं, वैसे ही D2O बनता है, इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। और D2O बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं हैवी वाटर बोलते हैं। हैवी वाटर, हैवी ड्राइवर वाला नहीं है ये, हैवी वाटर। H2O बनता है उसको वाटर बोलते हैं। तो D2O जो बनेगा ना 1s2 वाले जो आइसोटोप है उससे, तो उसको D2O बोलेंगे। और 1s3 जो है वो रेडियो एक्टिव है। इनके अंदर एक हमें ऐसा भी मिल रहा है 1H1 जिसमें क्या है कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, नो न्यूट्रॉन, कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ओनली एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। मास नंबर भी एक ही है और एटॉमिक नंबर भी एक ही है। ये क्या है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। एक आइसोटोप और है इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं हम कार्बन का। वो भी क्या है रेडियो एक्टिव है और बहुत यूज़फुल है। जैसे आपको डायनासोर की बहुत पुरानी हड्डियाँ मिले, आपको तो क्यों मिलेगी, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह है रिसर्च वगैरह करने जाते हैं तो उनको बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें मिलती है। तो वो कैसे पता लगाते हैं कि कितने साल पुरानी, दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आता है कई अरबों वर्ष पहले की है, तो वो पता कैसे लगता है। तो वो कार्बन के जो आइसोटोप हैं, आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन का आइसोटोप कौन कौन सा है 6C12 है। और मोस्टली यही प्रेजेंट है, 99% जो है वो यही प्रेजेंट है। फिर एक है 6C13 और एक प्रेजेंट है 6C14। तो ये जो है ना 6C14 वो क्या है हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये क्या है रेडियो एक्टिव है। अब हमारे पास मान लो कि डोर मिला है, बहुत पुराना है, 2000 वर्ष का अभी भी है, तो पता कैसे लगाएं कि इसकी ईयर 2000 है, ये 2000 साल पुराना है या पहले का बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक जो हमारे पास बॉडी होगी एक नेचुरल कंडीशन के अंदर, उनके अंदर पता लगा लेते हैं। कार्बन सभी में प्रेजेंट होता है, मुझमें भी कार्बन प्रेजेंट है, आप में प्रेजेंट है, जो भी ऑब्जेक्ट है सब में कार्बन प्रेजेंट है। विदाउट कार्बन हम पॉसिबल नहीं है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी। तो कार्बन प्रेजेंट है तो पता लगा लेते हैं कि कार्बन 14 प्रेजेंट कितना होना चाहिए उसके अंदर, नेचुरल कंडीशन के अंदर, एकदम सही कंडीशन के अंदर, और अभी कितना प्रेजेंट है। तो उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि डीके कितना हो गया कार्बन 14 और डीके होने में कितना टाइम लगेगा, उससे हम पता लगा लेते हैं, एज फाइंड कर लेते हैं। किसी की भी जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं उनकी एज फाइंड कर लेते हैं कि कितने साल पुराना है, कब का बना हुआ है। जैसे कोई भी बोन वगैरह मिली, डायनासोर की मिल गई, तो बता देते हैं कि ये इतने साल पुराना है। उसका कोई एग वगैरह मिलता है तो भी बता देते हैं। तो ये कार्बन 14 की हेल्प से ही हम पता लगा सकते हैं कि अभी कितना प्रेजेंट है और कितना डीके हो चुका है। उसके बेसिस पे ईयर्स का पता लगा सकते हैं। ये 6C12 है जो क्या है 99, मोस्टली यही प्रेजेंट है 99। तो इनका हम जो एटॉमिक वेट भी और मास भी क्या लेते हैं 12 लेते हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने कितने होंगे 6 होंगे। कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, चार्ज नहीं प्रेजेंट होने की कंडीशन में क्या होंगे सेम ही होंगे। प्रोटॉन भी कितने होंगे एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। और जो मास नंबर होगा ए वो कितना होगा 12 है, 13 एंड 14। फिर हमारी आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन कितना होगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर जो क्या होगा 6, और यहाँ पर क्या बनेगा 7, 13 - 6, यहाँ पर क्या बनेगा 8, 14 - 6, तो 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ये रेडियो एक्टिव है, ये आइसोटोप कार्बन के हैं। आइसोटोप क्या होता है जिसमें एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो बट एटॉमिक मास क्या हो डिफरेंट हो, तो उनको हम बोलते हैं आइसोटोप। और आइसोटोप की वजह से पीरियड टेबल में भी मुश्किल हुई थी। कैसे, जो मेंडलीव थे उन्होंने पीरियड टेबल बनाई थी और आइसोटोप की डिस्कवरी होने के बाद में उनकी पीरियड टेबल में थोड़ा सा डेविएशन आएगा। कैसे, उन्होंने एटॉमिक मास को बेस मान लिया था। अब एटॉमिक मास डिफरेंट है तो एक ही एलिमेंट के लिए अलग अलग जगह ढूंढनी पड़ती। सोचो हाइड्रोजन के लिए 3 अलग अलग जगह, कार्बन के लिए 3 अलग, ऑक्सीजन के भी हैं, यूरेनियम के बहुत सारे हैं। तो ऐसे कितनी जगह ढूंढनी पड़ती, पीरियड टेबल बन ही नहीं पाती, ऐसी कंडीशन होती। उसके बाद में आइसोबार क्या होता है वो देखते हैं। अब आइसोटोप में तो क्या था सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, यहाँ उल्टा है। यहाँ पर क्या होगा सेम एटॉमिक मास और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इट मीन्स इस बार एलिमेंट अलग अलग होंगे।
अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर डिपेंड करते हैं, बट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। तो वो एक एलिमेंट के लिए एक ही वो चेंज नहीं होगा। तो इस केस की बात करें तो अलग अलग एलिमेंट हो गए। जैसे पिछले वाले में एक ही एलिमेंट के 3 हमें मिल रहे थे, एटॉमिक नंबर सेम था, बट यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जैसे आइसोटोप की बात करें तो एक ही हो जाएगा 6C14 और 7N14। क्या इस केस में नंबर ऑफ जो एटॉमिक मास है वो सेम है? हाँ, दोनों में एटॉमिक मास क्या है, 14 है, बट एटॉमिक नंबर कितना है दोनों में, 6 और 7, जो क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या होंगे, आइसोबार होंगे। आइसोबार का मतलब एटॉमिक मास डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक मास सेम हो बट एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। वो हमें क्या मिलते हैं, आइसोबार बोलते हैं उसको। अगर 1s3 की बात करें, एक ये मिल जाएगा 1H3 और एक ये मिल जाएगा 2He3। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मास क्या है, सेम है। एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो उसको हम बोलते हैं आइसोबार। उसके बाद में एक सीरीज और आती है, एक और होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोन। आइसोटोन का मतलब क्या होता है, आइसोटोन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। क्या सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। डिफरेंट कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। इस बार हमें मतलब है ओनली न्यूट्रॉन से, कि दो एलिमेंट लें हम, दो एटम लें, उनके अंदर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए, तो उनको हम क्या बोल देंगे, आइसोटोन बोल देंगे। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो कैसे लेंगे, 11Na23 सोडियम, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है और एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। और मैग्नीशियम ले 12 है, Mg24। और दोनों के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने कितने मिलेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सोडियम में 11 है, प्रोटॉन कितने, वो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 है, प्रोटॉन कितने हैं, सोडियम में 11, इसमें 12 है मैग्नीशियम में। उसके बाद में अगर एटॉमिक मास देखें तो इसमें 23 है सोडियम में और इसमें 24 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 23 माइनस 11 क्या होगा, 12 है, और यहाँ 24 माइनस 12 है, 12 है। तो दोनों में क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, हाँ, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गए, सेम हो गए। कितने कितने हैं, 12 है, तो इनको हम क्या बोल देंगे, आइसोटोन बोल देंगे। ये आपको चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ सकते हैं इजीली। 4 ऑप्शन बना के देते हैं और 4 ऑप्शन अलग अलग देते हैं, बोल देते हैं कौन सा ग्रुप जो है वो आइसोटोन होगा। तो यहाँ पर आइसोटोन के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास पता होना चाहिए और एटॉमिक नंबर, और दोनों को माइनस करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। आइसोटोन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये होते हैं आइसोटोन। उसके बाद में एक और बचता है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आइसोटोप है, आइसोबार है, वैसे ही वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम कर दिए, मास नंबर सेम कर दिया, न्यूट्रॉन सेम कर दिया, इलेक्ट्रॉन तो सेम, फिर इलेक्ट्रॉन बच गया थर्ड पंडम, तो उसको भी बराबर करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, नाम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए इसके अंदर, ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। अब इलेक्ट्रॉन भी सेम नहीं हो सकते न्यूट्रल कंडीशन के अंदर, तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो भी एटम या एलिमेंट मिलेंगे उन पर क्या होगा, चार्ज प्रेजेंट होगा। अगर बात करें हम सोडियम की, सोडियम को कितना चार्ज प्रेजेंट है, इस पर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो 11 है। अगर +1 लगा दें तो इस पर इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन किस में है, नियॉन में भी है। और अगर मैग्नीशियम है उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें हम, तो उसमें भी क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अगर फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन एक गेन कर ले फ्लोरीन, या फिर ऑक्सीजन 2 गेन कर ले, नाइट्रोजन 3 गेन कर ले, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे। या फिर एक एल्यूमिनियम को और ले लें जो क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो अगर इनमें इलेक्ट्रॉन की बात करें, सबसे पहले एल्यूमिनियम में देखें, सबके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देख लेते हैं, इससे ही पता चल जाएगी कि इसमें कितने कितने हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने होने चाहिए, 13, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 13 है। मैग्नीशियम 12 है, सोडियम 11। इनकी जो पोजीशन है पीरियड टेबल में, उसकी हेल्प से हम एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन पता कर सकते हैं। नियॉन 10, फ्लोरीन 9, ऑक्सीजन 8 और ये नाइट्रोजन 7। ये इनका
अरेंजमेंट भी है, एटॉमिक नंबर एटॉम जो पीरियड टेबल में उसमें ऐसे ही आते हैं 7 8 9 10 11 12 13 पर, ये इनका एटॉमिक नंबर है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें यहाँ पर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, एल्यूमिनियम में कितने होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के इक्वल थोड़ी होंगे, इलेक्ट्रॉन के इक्वल तो तब होते हैं जब उन पर चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। ये इनका क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पर कितना होगा, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, जो कितना हो जाएगा 13 12 11 10 9 8 7। अब इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, तो अगर न्यूट्रल स्टेट होती तो सीधा सा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे, बट यहाँ पर क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। तो चार्ज प्रेजेंट था उस केस में बताया था ना कि अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है या फिर एटॉमिक नंबर है जेड, उसमें से माइनस कर दो जो चार्ज प्रेजेंट है उसको, कितना चार्ज प्रेजेंट है। और अगर यही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो आप क्या करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए जो एटॉमिक नंबर है उसमें प्लस कर दो चार्ज को कि कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कितना है हमारे पास, एल्यूमिनियम पर +3% है, यानी प्लस है तो हम माइनस कर देंगे चार्ज को, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने परसेंट है, 10 है। वैसे ही मैग्नीशियम पर भी प्लस चार्ज प्रेजेंट है और +2 है, तो एटॉमिक नंबर 12 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, +1 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसमें से भी 1 माइनस करेंगे तो 10 मिलेगा। उसके बाद में नियोन पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसका एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, जो 10 हो जाएगा। उसके बाद में फ्लोरीन पर क्या है, -1 चार्ज प्रेजेंट है, तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इस केस में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने केस में हम एटॉमिक नंबर में ऐड करते हैं चार्ज, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10। वैसे ही ऑक्सीजन है तो यहाँ 8 + 2 10 और नाइट्रोजन 7 + 3 10। अगर इनकी बात करें, प्रोटॉन डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, प्रोटॉन डिफरेंट होने से तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा ही, एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, बट क्या सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज बोलेंगे। ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसी केस में बनेंगे जब उन पर चार्ज प्रेजेंट हो, अदरवाइज आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं बनेगी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन सी, अगर हम देखें तो जो आपको 4 ऑप्शन देखे ये पूछ सकते हैं। जैसे आपको ये दे दिया कि ये प्रेजेंट है, फर्स्ट सोडियम +1 Mg+2 H+, सेकेंड आपको दे दिया सोडियम +1 Mg+2 एल्यूमिनियम +3, और थर्ड आपको दिया है नाइट्रोजन -3 ऑक्सीजन -2 और कैल्शियम +2, और फोर्थ आपको दे दिया ऑक्सीजन -2 Mg+2 और यहाँ पर दे दिया आपको पोटेशियम +1, और बता दिया कि इनके अंदर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज कौन सी है। तो हम पता लगाएंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज कौन सी है। सोडियम में कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, बट +1 होने की कंडीशन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, +2 होने की कंडीशन में 2 डोनेट कर दिए तो 10 है। हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1 डोनेट कर दिया तो कितना बचा, 0। इट मीन्स ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं है, क्योंकि इसके पास 10 है फिर क्या आ गया, 0 हो गया। उसके बाद में अगर इस सोडियम में देखें तो यहाँ भी 10 ही होंगे, क्योंकि +1 किया है। मैग्नीशियम में 10 होंगे और एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, तो +3 डोनेट कर दिया तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज आ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है तीनों के अंदर। फिर अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें कितने होते हैं, 7 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो कितने हो जाएंगे, 10। अब कैल्शियम जो है उसके अंदर कितने हैं, 20 है, ये तो डोनेट कर रहा है तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 होंगे। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं है, क्योंकि 2 में 10 है और थर्ड वाले में क्या है, 18 है। उसके बाद में ये 4 नंबर जिसमें ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 8 + 2 10 हो जाएंगे। और फिर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे 12 में से, ये 10 होगा। पोटेशियम जो 19 नंबर पर आता है पीरियड टेबल में, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, 18। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं बनेगी। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सी सीरीज होगी। ऐसे ही अगर आपको आइसोटॉप दे दे तो पता लगाना है। आइसोटॉप की कंडीशन में आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर गिवन हो गया, अदरवाइज तो वो कोई भी एलिमेंट देख सकता है, उससे आप पता लगा नहीं सकते। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पूछ सकते हैं चार्ज देके कि कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने ये आइसोटॉप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इनके बारे में देखा और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में देखा। आगे क्लास के अंदर हम एटॉमिक मॉडल को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।